हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 17th प्रॉब्लम है और ये मीडियम टैग का प्रॉब्लम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें एक एल्गोरिदम डिस्कस करूंगा मैं, उसका नेम है कैडेंस एल्गोरिदम। कुछ लोग कडांस एल्गोरिदम भी कह देते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है वो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस मीन्स जो कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें इंटरनली यूज हो जाता है। और बेसिकली वो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही वेरिएशन है, मीन्स बेसिकली वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही एक एल्गोरिदम है, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो उस एल्गोरिदम को सीखना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन में उसी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये उस एल्गोरिदम का फाउंडेशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ से हम उस एल्गोरिदम के एप्लीकेशन को सीख जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगा, अगर आप बिगिनर हो, डायरेक्टली वीडियो को देख रहे हो, तो वैसा मत करो, जाके प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो। इससे क्या होगा, आपका फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से डेवलप होगा और जब आप इंटरव्यू में जा रहे होगे तो आपको फियर नहीं होगा, मतलब आप प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाओगे, क्योंकि मैं ऐसे वेरिएशंस को कवर कर रहा हूँ ताकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप हो जाए। ठीक है, तो यही था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का नेम है मैक्सिमम सब एरे, मीडियम टैग का प्रॉब्लम है, काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है, डायरेक्टली भी कई बार इंटरव्यूज में आ जाता है और इसके वेरिएशंस तो आते ही हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें एक एरे दे रखा है नम्स नेम का, हमें वैसा सब एरे रिटर्न करना है मीन्स उसका सम रिटर्न करना है हमें, ऐसे सब एरे का सम रिटर्न करना है जिसका सम लार्जेस्ट हो। समझ रहे हो बात को, मीन्स एक एरे दे रखा है, उसमें ऐसा सब एरे खोजो जिसका सम लार्जेस्ट हो और उस सब एरे को नहीं रिटर्न करना है, उसके सम को रिटर्न करना है, एंड रिटर्न इट्स सम लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉब्लम का प्री रिक्विसाइट कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मतलब ऐसे है कि तुम्हें सब एरे पता होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, बेसिकली तुम्हें सब एरे पता होना चाहिए, और अगर तुम सब एरे विद जीरो सम और लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम मीन्स स्टार्टिंग से अगर फॉलो कर रहे हो, सब एरे से जहाँ से अपने वेरिएशन को स्टार्ट किया है उन सारे प्रॉब्लम्स को फॉलो करते आ रहे हो, तो मीन्स समझने में तुम्हें आसानी होगी, तुम्हारा माइंडसेट डेवलप रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम में। देखो, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, टेस्ट केस को। क्या है ये, -2 1 -3 1 -3 4 -1 2 1 -5 और 4। ठीक है, यही है, -2 1 -3 4 -1 2 4 -1 2 1 -5 4। ठीक है, ये हमारा नम्स नेम का एरे है, नम्स एरे है। ठीक है, और आउटपुट इसका 6 दे रखा है, आंसर इसका 6 दे रखा है। ऐसा सब एरे हमें फाइंड करके बताना है जिसका सम मैक्सिमम हो, मैक्सिमम सम हो। ठीक है, तो देखो, अभी तक में जितने भी हम सब एरेज के प्रॉब्लम करते आ रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच पे क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऑल सब एरेज के सम को चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही करते हैं हम। ठीक है, और ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रखा है कैसे चेक करते हैं ऑल सब एरेज के सम को। हम बेसिकली 2 फोर लूप यूज़ करते हैं। मैंने ये भी एक जगह बताया था कि 3 फोर लूप को भी यूज़ करके किया जाता है, और बहुत बेसिक पे आकर अगर करें तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं, इस फोर लूप से स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, इस फोर लूप से एंडिंग पॉइंट मिलता है, और ये वाला जो है स्टार्ट से एंड पॉइंट तक सब एरे को कंसिडर करता है और ऑपरेशन करता है, ये वाला जो थर्ड फोर लूप है। ठीक है, ये 3 फोर लूप्स की कहानी है, उससे भी यहाँ पे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें अगर 3 फोर लूप्स यूज करते हैं तो कितना आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अगर 2 फोर लूप यूज कर रहे हैं तो कितना आएगा, हम क्या कर रहे हैं, सारे ही सब एरे जितने भी पॉसिबल सब एरेज हैं, हमें नहीं पता कौन सा मैक्सिमम सब एरे, मैक्सिमम सब एरे है, हमें ये नहीं पता है, हमें नहीं पता ये बात। हमें क्या पता है, हमें सिर्फ ये बात पता है कि हमें सब एरेज निकालना आता है,
हम उसके सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑल सब एरेज के सम को चेक कर करके देख रहे हैं वन बाय वन कि किसका मैक्सिमम आता है। एक मैक्स वेरिएबल लेके चलेंगे और उससे हम कंपेयर कर करके मैक्स निकाल देंगे, ठीक है। इसको अगर समझना है तो स्टार्टिंग के जो सब एरेज के वीडियोस हैं, सब एरे विद जीरो सम से लेकर के देख लो, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो उनके लिए कह रहा हूँ, और अगर समझ रहे हो तो डायरेक्टली लॉजिक देखो प्रॉब्लम का, ठीक। बेसिकली इस वीडियो का फंडा कैडेंस एल्गोरिदम पे फोकस करना है, तो इसीलिए इन बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो फोर लूप यूज़ करेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। दोनों में काम सेम करेंगे, ये दोनों ब्रूट फोर्स है, दोनों ब्रूट फोर्स है, ठीक है। दोनों में हमें क्या मिलेगा, टीएल ही मिलेगा, टीएल ही देगा दोनों ही हमें। ये भी हमें क्या देगा, टीएल ही, ठीक है। टीएल ही क्यों देगा, टीएल ही क्यों देगा, देखो एन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10⁵ है, ठीक है। एन स्क्वायर करोगे तो 10⁻10 हो जाएगा, एन क्यूब करोगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, इससे ज़्यादा है, 10⁻7 से ग्रेटर देन है। हमें हमें टीएलई ना आने के लिए क्या कितना रखना पड़ता है, कितना रखना पड़ता है, 10⁻7 से लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इस केस में टीएलई नहीं आता है, ठीक है। क्लियर है ये सब बातें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने मेन डिस्कशन पे। अच्छा कहो तो मैं कोड करके भी दिखा देता हूँ, ब्रूट फोर्स का कोड कर देता हूँ जल्दी से। इंट एन नम्स डॉट लेंथ, तो ये हमने लेंथ को स्टोर कर लिया, ठीक है। एक हम मैक्स वेरिएबल लेके चलेंगे जो हमारे मैक्सम को स्टोर करेगा, ठीक है। मैं इसको अभी एक बहुत ही मिनिमम वैल्यू से, देखो सी प्लस प्लस का होगा तो इंट मिन से हम लोग डेनोट करते हैं इसको। मैं काफ़ी छोटे वैल्यू से इसको लेकर के स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एरे पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक फोर लूप लगाया, ठीक है। यहाँ पे हम सम इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम सब एरे का एक एक करके सम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जे इक्वल्स टू आई, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जे प्लस प्लस, और उसके बाद क्या करते हैं हम, सम इक्वल्स टू सम प्लस डम्स आई, ठीक है। और इफ अगर सम जो है हमारा वो ग्रेटर देन है मैक्स से, ठीक है, तो सिंपली क्या कर देना है, सिंपली क्या कर देना है, मैक्स इक्वल्स टू सम, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद फाइनली हमें क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न मैक्स। रन करते हैं कोड को, देखते हैं हमारा कोड चलता है नहीं चलता। ओ सॉरी, यहाँ पे यहाँ जे आएगा, तो रन करते हैं, देखते हैं। देखो रन हो रहा है कोड, तीनों टेस्ट केसेस चल रहे हैं। अब मैं सबमिट करूंगा तो वो टीएल ही देगा, ठीक है। सबमिट करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो डायरेक्टली हम ऑप्टिमल पे चलते हैं, ठीक है। कोड हमारा चल रहा था ब्रूट फोर्स, मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में एक चीज़ देखो, अभी n हमारा जो है वो 10⁵ है, ठीक है। तो हम जो है n स्क्वायर से कम का सॉल्यूशन हमें खोजना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसमें हम यूज़ करेंगे कैडेंस एल्गोरिदम, कैडेंस एल्गोरिदम, कडांस एल्गोरिदम भी कह देते हैं, जो अच्छा लगे वो तुम बोल सकते हो, बस लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, तो उसका ऑर्डर ऑफ वन आएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसको थोड़ा समझना अच्छे से, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स में काम आएगा। और ये डीपी से रिलेटेड है, ठीक है। बेसिकली ये डीपी का ही एक वेरिएशन है, जैसे नैपसैक है डीपी के अंदर, और भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो कडांस एल्गोरिदम भी डीपी के अंदर ही आता है, ठीक है। पर इस तरीके से समझाऊंगा कि बिना डीपी के भी तुम समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है इसके काम करने का वो डीपी ही है, और जो इसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल को अच्छे से समझ रहे होगे, तो जब डीपी समझ रहे होगे तो वहाँ पे भी तुम्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूँ। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है, ठीक है। तो ये हमें टीएलई नहीं देगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब करते कैसे हैं, करते कैसे हैं, देखो बताता हूँ। ये हमारा -2 1 -3
और क्या है 4 माइनस 1 4 माइनस 1 2, ठीक है, और 1 माइनस 5 और 4, यही है 1 माइनस 5 4 4 माइनस 1 2 2 माइनस 2 1 माइनस 3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, अभी अभी जो हमने यहाँ पे जो ब्रूट फोर्स कोड लिखा है, ब्रूट फोर्स कोड लिखा है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ना हम एक मैक्स वेरिएबल लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो हमारा आंसर को होल्ड करेगा। वहाँ पे भी हम एक मैक्स वेरिएबल लेके चलेंगे, वो हमारे आंसर को होल्ड करेगा। यहाँ पे ये अंदर देख रहे हो एक सम वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो करंट सब एरे का सम है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और उसको फिर मैच करके देख रहे हैं मैक्स के साथ। हर इंडेक्स से जो मैक्सिमम सब हर इंडेक्स से जो सब एरे बन रहा है उसके सम को हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं और उसको मैक्स के साथ कंपेयर कर करके अपडेट करते जा रहे हैं मैक्स को। यही काम कर रहे हैं हम, यही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, पर वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि दो फोर लूप का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम टू फोर लूप्स का यूज कर रहे हैं। मींस एक तो हमारा लूप ट्रैवर्स कर रहा है एरे पे, और दूसरा जो है सब एरे का सम को कैलकुलेट करता जा रहा है, ठीक है। तो ओ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन बनता जा रहा है, ठीक है। अब कडन्स एल्गोरिदम क्या कहता है, देखो भाई, वो कहता है तुम्हें मैक्स करना है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए, ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए। देखो ऑप्टिमल चीज जब आता है ना तो डीपी से रिलेट होता है, वो डीपी एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ही है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ठीक है। और डीपी के साथ और क्या होता है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये कह रहा है कि देखो एक काम करो, तुम हर बार देखो तुम क्या कर रहे हो, -2 जैसे 0 है तो फिर इतना ले रहे हो सब एरे, फिर इसका करंट सम को मैक्स से कैलकुलेट कर रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ तक के कैलकुलेट कर रहे हो मैक्स के मैक्स सम को, वो करंट सम को, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के करंट सम को कैलकुलेट कर रहे हो और मैक्स से अपडेट कर रहे हो, फिर ऐसे ऐसे करते जा रहे हो, ठीक है। तो वो कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। देखो ये प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट जैसा ही है, उससे भी तुम रिलेट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। देखो ये कह रहा है कि देखो एक करंट सम का ना अलग से होल वेरिएबल बनाओ, जैसे मैक्स का मैक्स वेरिएबल बना रखा है, मैक्स सम का वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। उसको पहले -2 मेरा मैक्स सम, मैं स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मेरा अभी मान लो एक ही है मेरे पास, एक ही एलिमेंट का एरे है, तो मैक्स सम मेरा कितना होगा -2, और करंट सम भी कितना होगा -2, ठीक है। वो कह रहा है दो वेरिएबल लेके चलो, दो वेरिएबल लेके चलो, ठीक है। अब क्यों दो वेरिएबल लेके चलो, तो तुम अभी क्या कर रहे हो, -2 और 1 तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है। पहले मतलब जब तुमने फर्स्ट टाइम फोर लूप चलाया, इनर लूप, तो यहाँ तक का मान लो तुम्हारे पास आ गया -2 और 1। फिर जब तुम -3 पे जाता है ना जे, ठीक है, तो फिर से तुम पूरा का पूरा को कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है वैसा ना करके, वैसा ना करके तुम एक काम करो, तुम सिंपली एक चीज चेक करो कि जब मैक्सिमम वैल्यू ही लेना है तो हर इंडेक्स पे जाके, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर इंडेक्स पे आके बस ये चेक करो, जैसे मैं इस इंडेक्स पे हूं तो मैं इस इंडेक्स पे हूं तो मेरा अभी मैक्स सम है -2 और करंट सम है -2। जब मैं इस इंडेक्स पे आऊंगा ना, इसके पास अब एक चॉइस है, इसके पास एक चॉइस है, ठीक है। ये चॉइस प्लस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ऐसी चीजें जब दिखे ना, ऐसी चीजें, सब प्रॉब्लम्स देख रहे हो, सब प्रॉब्लम्स किसको कह रहे हैं, ऑलरेडी चीजों को कैलकुलेट किए हुए चीजों को वापस से कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब दिखे ना तो एक बार को डीपी का सोचा करो, मैं ही नहीं कह रहा हूँ डीपी लगेगा ही लगेगा, पर डीपी का सोचा करो, ग्रीडी भी लग सकता है, ठीक है, पर डीपी का सोचना है तुम्हें, ठीक है। तो बात यह है कि अब देखो इस इंडेक्स पे आके इस वन के पास एक चॉइस है, इस वन के पास एक चॉइस है कि या फिर तो ये बंदा, अगर इसको देखो हमें तो मैक्स करना है सम को, तो मैक्स करने के लिए दो चॉइस है वन के पास, वो पिछले वाले के साथ जुड़ जाए, पिछले वाले के साथ जुड़ जाए, -2 के साथ सम कर ले खुद को, तो कितना आएगा -1। या फिर वो ऐसा कर सकता है, जो मैक्स सम है, मीन्स जो हमारा करंट सम है, उसको स्टार्ट कर दे, इसको खुद से स्टार्ट कर दे 1 से। तो ये 1 क्या करेगा ना, ये हर इंडेक्स के पास एक चॉइस आएगा, हर बार इसके पास एक चॉइस रहेगा कि जो ग्रेटर वैल्यू होगी ना,
जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको कंसिडर करो। मीन्स एक है कि मैं खुद से चलूं, 1 खुद से चलने लग जाए, नई लूप बना दे, ठीक है। मतलब जो भी करंट सम आ रहा था ना मेरे पास, -2 आ रहा था, ठीक है। करंट सम यहां तक का -2 था, ठीक है। अब इस 1 के पास चॉइस है कि मुझे तो मैक्स करना है सम को, मुझे तो मैक्स करना है सम को। तो मैक्स करने के लिए मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं, मैक्स मैं कैसे कर सकता हूं। तो कोई भी बंदा सोचेगा कि ज्यादा अगर मैं अपने में ऐड कर दूं, खुद अपने में ऐड कर लूं और अपने में और ऐड कर लूं, तो मैं मैक्स हो सकता हूं, मैं बढ़ा सकता हूं अपनी वैल्यू को, ठीक है। तो वो कहेगा कि ठीक है -2 तुम मुझसे आके जुड़ो, मुझसे आके जुड़ो। तो वो कहेगा कि -1 वैल्यू आ रहा है। फिर 1 एक और काम करेगा, वो कहेगा अरे यार इससे जुड़ के तो और घाटा हो रहा है मेरे को, उससे जुड़ के मुझे घाटा हो रहा है, मैंने सोचा था कि मुझे फायदा होगा पर घाटा हो रहा है। तो वो क्या कहेगा उस पे वो कहेगा कि इससे अच्छा तो मैं अकेला ही सही हूँ, उससे अच्छा तो मैं अकेला ही सही हूँ। तो वो करंट सम क्या हो जाएगा ना उस केस में, -1 ना होकर के वो खुद से शुरू कर देगा, वो खुद से शुरू कर देगा। समझ पा रहे हो बात को? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि -2, 1, -3 और -4, इतना ही देखो, अभी इतना ही देखो। -4 नहीं है, 4 है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ -2 हमारे पास है, ठीक है, -2 है, बिल्कुल सही। अब ये 1 के पास जब आएगा ना, तो 1 एक चीज चेक करेगा कि इसके साथ जुड़ने से, देखो ये तो एक कॉमन सेंस है ना कि जब हम किसी चीज में, कोई बर्तन है, ठीक है, वो इतना भरा हुआ है, ठीक है, इसमें और डालेंगे, ठीक है, तो उसमें पानी बढ़ेगा, ठीक है। मान लो इसमें वाटर है तो और भी पानी बढ़ेगा ना। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, किस केस में बढ़ेगा, किस केस में बढ़ेगा, जबकि इसमें पानी हो तब और पानी बढ़ेगा, और अगर पानी नहीं है तो ये सिर्फ फिल करेगा इसको, ठीक है। तो बेसिकली कहने का है, ये ना भी समझ में आए तो बात को ये समझो कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये इसके साथ ऐड करेगा, पर ऐड करने के लिए एक शर्त है ना। अगर ये खुद ही डेप्थ में चल रहा है, ये खुद ही डेप्थ में चल रहा है, तो ये कैसे इसको फायदा कर सकता है। ये तो इस मीन्स ये इसकी एनर्जी को कंज्यूम कर जाएगा उल्टा, ठीक है, इसका नुकसान हो जाएगा, डाउनग्रेड हो जाएगा ये बंदा, ठीक है। ये 1 है, ये -1 हो जाएगा, तो ये अपनी वैल्यू को घटाने नहीं चाहेगा। तो वो क्या करेगा, क्यों क्यों नहीं घटाना चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें चाहिए ना वो मैक्स चाहिए। तो इस पूरे एरे में से हम जितनी मैक्सिमम वैल्यू को अपने सम फाइनल वैल्यू में ऐड करते जाएं, उतना हमारे लिए बढ़िया है, उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो बेसिकली हर इंडेक्स के पास चॉइस आएगा, चॉइस में वो एक चीज चेक करेगा, अगर करंट सम मींस करंट सम जो अब तक के इंडेक्स का, यहां तक का जो करंट सम है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है भाई, तब तो मैं जुड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अल्टीमेटली वैल्यू बढ़ जाएगी, फायदा होगा मेरा, ठीक है, नम्स आई बढ़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, समझ रहे हो बात को, करंट सम लेस देन 0 है, लेस देन 0 है -2 के केस में, ठीक है। वो कह रहा है अगर मैं इससे जुड़ा तो मेरी वैल्यू भी घट जाएगी, तो अल्टीमेटली मेरा मैक्स जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसमें मैं मेरे को कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा ना 1 का। फिर उसको जो मैक्स वाला, मैक्स की पार्टी में उसको कंसिडर नहीं करेंगे ना, उसका वैल्यू घट जाएगा। तो अपनी कोई भी पार्टी अपनी वैल्यू को घटाना नहीं चाहती है, तो वो घटाना नहीं चाहेगी अपने वैल्यू को, तो वो क्या करेगा उसके बाद, वो क्या करेगा, अपने से ही शुरू कर देगा। समझ रहे हो बात को, वो क्या करेगा, अपने से ही शुरू कर देगा वैल्यू को, ठीक है। और हर बार क्या करेंगे, हर बार क्या करेंगे, वहां तक हम मैक्स वेरिएबल को भी अपडेट करते चलेंगे, जैसे मैक्स वेरिएबल को अपडेट हमने ब्रूट फोर्स में किया था, वो तो कोड का पार्ट है, क्योंकि मैक्स ही फाइनली तो हमें मैक्स चाहिए ना, तो हर सब एरे के लिए ऐसा करेंगे। तो बेसिकली क्या फंडा निकला, फंडा ये निकला कि तुम जो सब एरे को चेक कर रहे हो एक एक कर करके, वैसा मत करो। सिंपल सीधी सी बात देखो, हर के पास एक दो चॉइसेस हैं, ठीक है, या फिर तो वो खुद से चले या फिर तो पीछे ऐड होकर के चले। ऑप्टिमाइज करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जब ऐसे पॉसिबिलिटी बनती है तो डीपी के लिए सोचते हैं, ठीक है। और डीपी में ही ये कैडेंस एल्गोरिदम आता है, ठीक है। ये क्या करके देता है, एरे के मैक्सिमम सब एरे सम को फाइंड करके देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बात। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आएगी सारी चीजें। और एक बार ड्राई रन करके देखना चीज़ों को, जो मैं कह रहा हूँ कि हर बंदे के पास 2 चॉइस ही है बस। और एक काम करना, गलत करके भी देखना कि मतलब -1 ले लेके चलता हूँ, मीन्स मान लो कि मैं जुड़ गया, मैं पिछले वाले बंदे से ही जुड़ गया, ठीक है, -2 से जुड़ गया मैं,
और खुद से ना चला यहाँ पे, जबकि मेरे को खुद से चलने पे ज़्यादा फायदा है, पर मैं -2 के साथ ही लेके चला। तो अगर मैं ऐसे ऐसे भी चलता रहा तो मैक्स का फाइनल वैल्यू क्या आता है। और जब मैं हर हर पॉइंट पे ऑप्टिमल डिसीजन लेके चल रहा हूँ, हर इंडेक्स पे ऑप्टिमल डिसीजन लेके चल रहा हूँ, बेस्ट डिसीजन लेके चल रहा हूँ, तो मेरा मैक्स वैल्यू क्या आता है। तुम खुद देख पाओगे फर्क, तुम खुद देख पाओगे कि जो हमने मीन्स ये कैडेंस जो एल्गोरिदम है ये कैसे हमें मदद कर रहा है कि हर इंडेक्स पर, ये जो बात बोल रहा हूँ ना, हर इंडेक्स पे ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमल चीज़ों को चेक करना, ये ग्रीडी और डीपी से रिलेटेड है। पर बात क्या है यहाँ पे, ये डीपी क्यों है। डीपी ये है, देखो ये सब चीज़ें वहाँ पे जब हम ग्रेडी और डीपी को देख रहे होंगे तब अच्छे से समझ, अलग से समझने में ज़्यादा फायदा होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। डीपी डीपी इसलिए कि देखो बेसिकली वो पीछे से जो काम करे आ रहे हैं ना, हम बार बार सम को कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम भी हो जा रहा है, तो इसलिए ठीक है। ऐसा अभी के लिए बस इतना समझ के रखो, ठीक है, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कैडेंस एल्गोरिदम समझना था, वो हमने समझ लिया कि बेसिकली पीछे वाला मतलब हर बंदा एक चीज चेक करता है कि पीछे वाले के साथ मिलके फायदा है या खुद से चल के फायदा है, सिर्फ इतना सा याद रखो, ठीक है। बस इतना बात याद रहेगी तो कैडेंस एल्गोरिदम समझ जाओगे, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं चलता हूँ जल्दी से कोड कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, मैं इसको रन करता हूँ और रन हो रहा है, देखो दिख रहा है रन हो रहा है कोड। और आप सबमिट करते हैं इसको और देखते हैं हमारा कोड चलता है नहीं चलता है। तो देखो 99% को बीट कर रहा है। तो यही था इस प्रॉब्लम में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि खुद से चलाना है करंट सम को या जी मीन्स अपने बैक वाले करंट सम्स के साथ जुड़ के चलना है, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको मेरा सेशन, और इसी तरह प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, आपको इंटरव्यू में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करते रहो, मस्ती करो, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।